हेलो दोस्तों, आप सबका एक बार फिर से स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल में। अगर आप चैनल में नए हैं तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें और वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। अब हम आ गए हैं सिटी पैलेस। सिटी पैलेस के मेन गेट तक जाने के लिए हम बैठ गए हैं मेवाड़ एक्सप्रेस में और ये गाड़ी हमें ले जाएगी सिटी पैलेस के मेन गेट तक। ये ट्रेन हमें पिचोला लेक से होते हुए ले जाती है, जिससे कि हम पूरा व्यू देख सकते हैं। सिटी पैलेस के मेन गेट पर आकर हमने ढेर सारे पिक्स लिए। इसका दरवाजा बहुत ही भव्य और सुंदर है और हम पहुंच गए हैं शस्त्रकार वाले सेक्शन में। यहाँ युद्ध के दौरान इस्तेमाल में ली जाने वाले सारे अस्त्र शस्त्र मौजूद हैं। और ये ढालें, ये कोई आम ढालें नहीं हैं, ये क्रोकोडाइल की स्किन से बनाई गई ढालें जो कि बेहद ही मजबूत और टिकाऊ है। मतलब अगर कोई व्यक्ति बंदूक चलाता है तो उसकी गोली भी इस ढाल को भेद नहीं सकती। यहाँ हम महाराणा प्रताप द्वारा इस्तेमाल में ली जाने वाली वेपन्स और पोशाक देख सकते हैं, जिसे वे युद्ध के दौरान इस्तेमाल किया करते थे। ये है पेन गन, जिसे 19th सेंचुरी में इंग्लैंड से मंगवाया गया था। इस पेन गन की ये खास बात है, इसमें बुलेट न होकर एक जहरीली सुई होती थी, जिसे अगर किसी के बॉडी में इंजेक्ट किया जाए तो वो आदमी तुरंत ही मर जाता था। और ये है महाराणा प्रताप द्वारा यूज की जाने वाले सारे अस्त्र शस्त्र और पोशाक, जिसे वे युद्ध के दौरान इस्तेमाल करते थे, और उनका घोड़ा चेतक। और ये जो एक छोटा सा कुंड हम देख रहे हैं, इसे लघु कुंड कहा जाता है। ये कुंड सिंगल पीस मार्बल से बना हुआ है। जिस कुंड के सामने हम बैठे हुए हैं, राजघराने के लोग गर्मियों के दौरान यहाँ आकर बैठते थे और ठंड का एहसास करते थे, और होली के दौरान यहाँ रंग बिरंगे पानी भरकर खूब होली खेला करते थे। राजमहल का ये हिस्सा जो आप देख रहे हैं, यहाँ भूल भुलैया 1 की भी शूटिंग की गई है। महल का ये हिस्सा जिसमें रंग बिरंगे कांच लगे हुए हैं, दिखने में बड़ा ही आकर्षक लगता है। फतेह सिंह का एक पोस्टर भी यहाँ बना हुआ है। फतेह सिंह ने ही फतेह सागर लेक का निर्माण करवाया था, जिसका नाम अब हम महल के एक ऐसे हिस्से में प्रवेश कर रहे हैं जिसके शीशे को राजा ने 250 साल पहले बेल्जियम से मंगाया था। और ये है शीश महल, जिसका ऊपरी हिस्सा ही नहीं बल्कि नीचे का फ्लोर भी शीशे का ही बना हुआ है, जिसका मेन मकसद ज्यादा उजाला उत्पन्न करना था। इसमें की गई शीशे की नक्काशी दिखने में बहुत ही सुंदर और भव्य प्रतीत होती है। शीश महल का यह दरवाजा जो सफेद रंग का है, यह हाथी दांत से बना हुआ है। ये जो पेंटिंग आप दीवार पर देख रहे हैं, ये 250 से 300 साल पुराना माना जाता है। इसको फ्रेस्को कहते हैं। इसे नेचुरल कलर यानी कि ऑर्गेनिक कलर से बनाया गया है। कागज पर ना बनाकर इसे सीधा दीवार पर बनाया गया है, और साथ ही कुछ मेटल जैसे कि गोल्ड का भी इस्तेमाल किया गया है। पेंटिंग पैलेस के बाद अब हम आ गए हैं बादल महल में, जो सिटी पैलेस के सबसे ऊपर बना हुआ है। इतनी ऊंचाई से बाहर का नजारा देखने में बहुत ही सुंदर और आकर्षक लगता है। अब हम आ गए हैं एक और शीश महल के पास, जो दिखने में बड़ा ही सुंदर है। यहाँ एक पुराने जमाने का फैन भी लगा हुआ है, जो करंट ना होने की वजह से एक सर्वेंट राजा के लिए मैनुअली चलाया करता था। ये सूर्य सोने का बना हुआ है। अब हम आ गए हैं मयूर चौक में। यहाँ उस जमाने में नृत्य हुआ करता था और राजा रानी ऊपर बैठकर देखा करते थे। और ये है डाइनिंग रूम,
जिसमें राजा और उसके मंत्री बैठकर भोजन किया करते थे। ये पुराने जमाने में यूज किए जाने वाले सारे बर्तन हैं। ये है रानियों का गेस्ट हाउस। यहाँ सभी रानियां एक साथ बैठकर टाइम स्पेंड करती थी और साथ ही एक दूसरे के साथ गेम्स भी खेला करती थी। अब हम आ गए हैं उस सेक्शन में जहाँ बहुत सारे स्कल्पचर्स और मूर्तियों को संग्रह करके रखा हुआ है। और साथ ही इस म्यूजियम में कुछ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट भी संग्रह करके रखे हुए हैं। अब हम आ गए हैं जनाना सेक्शन में। यहाँ पर रानियां बड़ी बड़ी मीटिंग ऑर्गेनाइज किया करती थी और उनको अगर कुछ खेलना होता था तो वो इसी जगह पर खेला करती थी। अब यहाँ पर खाने पीने की व्यवस्था शुरू कर दी गई है। हमने यहाँ पर बैठकर भोजन किया और उसके बाद हम निकल पड़ते हैं अपने अगले सफर की ओर। अब हम आ गए हैं मंडप के पास, जो कि 350 किलो चांदी से बना हुआ है। उस समय यह मंडप यूज में लिया जाता था। ये सारा सामान या तो वे खुद यूज किया करते थे या उनको गिफ्ट में मिला करता था उपहार के रूप में। अब हम आ गए हैं सिटी पैलेस के बाहर। यहाँ आकर बच्चे खेल रहे थे और हम जाने वाले हैं जगदीश टेम्पल, जो कि सिटी पैलेस के एग्जिट गेट की थोड़ी ही दूरी पर स्थित है। हम आ गए हैं जगदीश टेम्पल। यहाँ हमने भगवान के दर्शन कर उनका आशीर्वाद लिया और अब हम निकल पड़ते हैं गुलाब बाग की ओर, जो कि सिटी पैलेस से थोड़ी ही दूरी पर स्थित है। गुलाब बाग को सज्जन निवास गार्डन भी कहा जाता है और यहाँ पर चलने वाली टॉय ट्रेन का नाम है महाराणा प्रताप एक्सप्रेस, जिसमें कि हम बैठ गए हैं। ये ट्रेन पूरे बगीचे और नए जू बर्ड के आसपास घूमती है। ये बगीचा लगभग 100 एकड़ जमीन में फैला हुआ है। ये ट्रेन लवकुश स्टेशन से खुलती है और पूरे गार्डन का एक राउंड लगाकर उसी स्टेशन में वापस आ जाती है। इतना सब घूमने के बाद हो जाती है शाम और हम आ जाते हैं अपने होटल रूम में और हम खाना पीना खाकर सो जाते हैं और दूसरे दिन हम निकल पड़ते हैं अपने अगले सफर में। अब हम आ गए हैं फतेह सागर लेक, जो कि बहुत ही खूबसूरत झील है। यहाँ से हम अरावली की पहाड़ियों को भी देख सकते हैं। हम सब ने बारी बारी से इस भैया से पगड़ी बंधवाए और ढेर सारे पिक्स क्लिक करवाए और साथ ही मेरी बेटी ने खाए कॉर्न कैंडी और फिर हम चलते हैं सुखड़िया सर्कल की तरफ। सुखड़िया सर्कल, जो कि पूर्व मुख्यमंत्री मोहन लाल सुखड़िया के नाम पर रखा गया है। पानी की गहराई कम होने के कारण हमें कोई वाटरप्रूफ जैकेट नहीं पहनना होता और बच्चे भी इसे बड़ी ही आसानी से चला सकते हैं और इसका पूरा आनंद ले सकते हैं। सुखड़िया सर्कल के बाद हम आ जाते हैं वैक्स म्यूजियम में, जहां हमने सारे बड़े सेलिब्रिटीज के वैक्स के पुतलों के साथ फोटो खिंचवाए और फिर हम जाते हैं मिरर मेज में, जो कि एक भूल भुलैया है जिसका दरवाजा खोजकर भी नहीं मिलता। अगर आपको हमारी यह वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो में बने रहने के लिए धन्यवाद।